प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संघवाद। संघवाद आपने पहले भी सुना होगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं में भी इसका जिक्र किया जाता है कि संघवाद क्या है। अगर विशेषताओं को हम जानें तो हम ये कहते हैं कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले संघवाद का अर्थ जानेंगे। संघवाद है क्या? केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर हमारी जो शासन प्रणाली है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एकात्मक और संघात्मक। जब राज्य अपनी शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर करती हैं, जब राज्य या इकाइयाँ अपनी शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर करती हैं और केंद्र से ही शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। और इसके विपरीत जब केंद्र और इकाइयों में शक्तियां संविधान द्वारा बटी होती हैं तो उसे हम संघात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। अगर संघात्मक व्यवस्था को हमने और अच्छी तरह से जानना है तो एक मुख्य जो हमारे थिंकर हैं, विचारक हैं, गार्नर, उन्होंने इस परिभाषा को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया है। तो गार्नर के अनुसार हमारी संघात्मक व्यवस्था की क्या परिभाषा है, इसको हम देखते हैं। संघ सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभु सत्ता के अधीन होती हैं और ये सरकारें अपने संविधान द्वारा अथवा संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं। ये हमें गार्नर ने बताया है। अब हम जानते हैं कि एक संघात्मक सरकार के मुख्य क्या फीचर्स हैं या इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो संघात्मक सरकार की विशेषता है वो है रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है तो वहाँ का जो संविधान है वो लिखित होना और कठोर होना अनिवार्य है। संविधान इतना लचीला ना हो कि आए दिन उसमें परिवर्तन ही होते रहें। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों को बांट दिया जाता है विभिन्न सूचियों में। नेक्स्ट इसकी जो हमारी विशेषता है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होगी वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। नेक्स्ट विशेषता है कि द्विसदनीय विधानमंडल, यानी जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल होनी चाहिए और जो संविधान है वो सुप्रीम होना चाहिए अगर हमें संघात्मक व्यवस्था देखनी है तो। और वहाँ का जो शासन है वो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी केंद्र का अलग और राज्यों का अलग। इसी प्रकार जो सिटीजन है वो डबल होनी चाहिए। तो अब अगर हम भारत की बात करें तो हम ये देखेंगे कि क्या भारत में वास्तव में संघात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं हमारे संविधान में। तो कुछ विशेषताएं हमें ये उजागर करती हैं कि हाँ, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली हमारी जो संविधान के अंदर जो फेडरल फीचर है वो है दोहरी शासन प्रणाली या ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, कि हमारे यहाँ केंद्र का अलग शासन है और राज्यों का अलग शासन है। फिर अगर शक्तियों का विभाजन हम देखें तो हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों ही सूचियों में अलग अलग विषय हैं। जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर राज्यों को है, लेकिन कुछ विशेष मामले ऐसे हैं जब हमारा केंद्र भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर दोनों के कानून बनाने में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार जो हमारा संविधान है वो लिखा हुआ है, यानी उसमें अनुच्छेदों, अनुसूचियों का पूर्ण रूप से वर्णन है। कहने को तो हम भारतीय संविधान को लचीला संविधान भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कठोर विशेषताएं भी पाई जाती हैं। कठोर विशेषता का उदाहरण मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अगर हम संविधान में हमारे यहाँ कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अगर संशोधन किया जाता है तो संसद के साधारण बहुमत के अलावा जो राज्य हैं उन आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी ली जाती है। ये जो प्रावधान है ये हमें दर्शाता है कि भारतीय संविधान में कठोर विशेषताएं भी हैं।
अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी के दबाव में रह के काम नहीं करती। और उसकी सर्वोच्चता का एक जो मुख्य एग्जाम्पल है वो हम ये दे सकते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है उसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी प्राप्त है। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि जो हमारी संसद कानून बनाती है तो हमारी न्यायपालिका उस कानून की जांच कर सकती है, और जांच के आधार पर अगर वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है वो कानून, तो हमारी न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। और इसी अवैध घोषित करने की शक्ति को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जा सकता है। भारत के संदर्भ में संघात्मक की अगली विशेषता हम देखते हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल, यानी जो हमारी संसद है उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये भी पॉइंट हमें दर्शाता है कि हमारे यहाँ संघात्मक फीचर है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो केंद्र और राज्य हैं उसमें कोऑपरेशन पाया जाता है, सहयोग पाया जाता है, और जिसके आधार पर हम इसमें संघात्मक फीचर को देख सकते हैं। और ये सहयोग और अच्छी तरह से इस प्रकार देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच एक इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो वास्तव में उसमें संघात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि अगर हम अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड की बात करें तो उसी की तरह से ये सारी उपर्युक्त जो विशेषताएं हैं ये हमें वास्तव में ये स्पष्ट करती हैं कि संघीय शासन प्रणाली के भारतीय संविधान में गुण पाए जाते हैं।